मेरे भाइयों और मेरे बहनों, परमेश्वर की दया और उसके अनुग्रह हम सभी के साथ बनी रहे। आमीन। आप सभी को जय मसीह की। हम बात करेंगे आत्मा और शरीर के बारे में कि वे कौन हैं जो आत्मा के अनुसार चलते हैं और हमें कैसे पता चलेगा कि हम आत्मा के अनुसार चलते हैं। चलिए हम देखते हैं बाइबल की पुस्तक से रोमियो की पत्री 8 अध्याय उसके 12 वचन से आगे। यहां लिखा है, हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटें। मेरे प्रियो, यह प्रेरित पौल बताते हैं कि हम शरीर के कर्जदार नहीं हैं कि हम शरीर के अनुसार दिन काटें, लेकिन हमें यह जानने के लिए कि हम शरीर के कर्जदार हैं या नहीं, हमें यह देखना पड़ेगा कि जो शरीर के कर्जदार होते हैं वे कैसे होते हैं। मेरे प्रियो, बड़े ध्यान से मैं बताना चाहता हूं कि जो शरीर के कर्जदार होते हैं वे सब कुछ बदल देते हैं। वे परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डालते हैं। वे सृष्टि की उपासना करते हैं, सृष्टि की आराधना करते हैं, ना कि सृजनहार की। वे सब प्रकार के अधर्म के काम करते हैं और उनमें दुष्टता और लोभ पाया जाता है। वे बैर भाव से भर जाते हैं, वे डाह और हत्या करते हैं, वे झगड़े करते हैं और उनमें छल होता है और वे ईर्ष्या से भरपूर हो जाते हैं और वे चुगलखोर होते हैं। वे बदनाम करने वाले हो जाते हैं। वे परमेश्वर से घृणा करने वाले लोग होते हैं, दूसरों का अनादर करने वाले लोग होते हैं। वे अभिमानी हो जाते हैं, वे डींग मार हो जाते हैं, वे बुरी बुरी बातों के बनाने वाले हो जाते हैं, वे माता पिता की आज्ञा ना मानने वाले हो जाते हैं, वे निर्बुद्धि होते हैं, वे विश्वासघाती हो जाते हैं, माया रहित और निर्दयी हो जाते हैं। वे परमेश्वर की सब विधियों को जानते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को जानते हैं, वो सब कुछ जानते हैं, लेकिन जानबूझकर भी वे परमेश्वर के विरोध में काम करने वाले लोग हो जाते हैं। और ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य होंगे, इस बात को वो जानते हैं, तो भी न केवल वे आप ही ऐसा काम करते हैं, बल्कि ऐसे ऐसे परमेश्वर के विरोध में काम करने वाले लोगों से वे खुश भी होते हैं और परमेश्वर की इच्छा और मर्जी को जानना और उसे पूरी करना नहीं चाहते। और ऐसे ऐसे कार्य करने वाले शरीर के कर्जदार हैं और यह सब कुछ एक दिन नष्ट हो जाएगा, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। तो क्या करें, क्या करें हम, क्या उपाय है? मेरे प्रियो, उपाय है रोमियो 8 अध्याय उसका 13 वचन। यहां लिखा है, आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। मतलब हमें आत्मा से देह की क्रियाओं को, यानी इन सारे कामों को जो शरीर के कर्जदार वाले काम हैं, इनको मारना है। हम कैसे मारेंगे? 1 कुरिन्थियों 9 अध्याय उसका 27 वचन में प्रेरित पौल कहते हैं, परंतु मैं अपने देह को मारता कूटता और वश में लाता हूं। इसका मतलब क्या है? क्या प्रेरित पौल हाथ में छड़ी लेकर या कुछ औजार लेकर अपने शरीर पर वार करते हैं? बिल्कुल भी नहीं। परंतु प्रेरित पौल का कहने का अर्थ यह है कि मैं शरीर की बुरी अभिलाषाओं को पूरी नहीं करता और इससे मुझे तकलीफ होती है, इससे मुझे परेशानी होती है और मैं उन परेशानियों को सहता हूं, उन तकलीफों को सहता हूं और इस तरीके से मैं अपने शरीर को मारता कूटता और वश में लाता हूं। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, हम क्या करते हैं? हम अपने शरीर की बुरी अभिलाषाओं को पूरी करने के लिए हम उपाय करते हैं। तो हम क्या करें? शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करें। लेकिन कैसे? यह कैसे संभव हो सकता है? मेरे प्रियो, गलाती 5 अध्याय उसका 16 से 17 वचन के अनुसार, आत्मा के अनुसार वचन कहता है कि तुम आत्मा के अनुसार चलो तो शरीर की अभिलाषाओं को किसी भी रीति से तुम पूरी नहीं करोगे। क्योंकि इस बात को आप अच्छे से जानते हो कि शरीर पर मन लगाना नहीं है। क्यों? क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो अनंत काल का मृत्यु है, और जिस शरीर पर मन लगाने के कारण हमें अनंत काल का मृत्यु मिले, तो वो काम हम कैसे कर सकते हैं? तो इस बात को हम जानते हैं, तो हम शरीर की अभिलाषाओं को पूरी करने का उपाय नहीं करते, वरन हम आत्मा के चलाए चलते हैं। परंतु आत्मा के अनुसार चलने वाले कौन हैं? जो आत्मा के अनुसार चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र हैं, जो शरीर की बुरी अभिलाषाओं को पूरी नहीं करते। इसलिए हमें आत्मा के अनुसार चलना है ताकि हम शरीर की बुरी अभिलाषाओं को पूरी ना करें। लेकिन यह हमारे बुद्धि बल या धन के बल पर संभव नहीं है कि हम अपने शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने से हम दूर रहें। इसलिए हमें आत्मा के अनुसार चलना है, क्योंकि हमें लेपालकपन की आत्मा यानी सामर्थ और संयम की आत्मा मिली है, हमें भय की आत्मा नहीं मिली है। और जब हम पवित्र आत्मा के अधीनता में होकर के जब हम जीवन जीते हैं, तो शरीर की बुरी अभिलाषाओं पर हम विजय प्राप्त करते हैं।
फिलिपियो 4 अध्याय उसका 13 वचन में प्रेरित पौल कहते हैं, जो मुझे सामर्थ देता है उससे मैं सब कुछ कर सकता हूं। और वही सामर्थ परमेश्वर पिता ने हमें भी दिया है। वो पवित्र आत्मा जो भय का नहीं वरन सामर्थ और संयम का है, वो हमारे अंदर रहता है और उसके ताकत से, उसके सामर्थ से हम इन बुरी अभिलाषाओं पर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि जो अपने अपराध को छिपाए रखता है उसका काम सफल नहीं होता, परंतु जो अपने अपराध को मान लेता है और फिर छोड़ भी देता है उस पर दया की जाती है। और यह बाइबल के स्पष्ट पदों में से एक ऐसा पद है जो हमें यह सिखाता है कि सिर्फ यही काफी नहीं है कि हम परमेश्वर के सामने अपने पापों का अंगीकार करें, परंतु हमें फिर उन्हें छोड़ देना भी जरूरी है। नीति वचन 28 अध्याय उसका 13 वचन के अनुसार मेरे प्रियो, यूहन्ना 1 अध्याय उसका 12 वचन, परमेश्वर के पुत्र वही हैं जो यीशु मसीह पर विश्वास करके आत्मा के अनुसार चलाए चलते हैं, वे परमेश्वर के पुत्र हैं। और जो अपने शरीर की बुरी अभिलाषाओं को पूरी करने में लगे रहते हैं और उसे पूरा करने के लिए उपाय ढूंढते हैं, और जो अपने आप को शरीर का कर्जदार बनाते हैं और शरीर के अनुसार दिन काटते हैं, अपने शरीर की बुरी अभिलाषाओं को पूरी करने का उपाय ढूंढते हैं, वे शैतान के पुत्र हैं। यूहन्ना 8 अध्याय उसका 44 वचन के अनुसार। मेरे प्रिय भाई बहनों, इन तमाम वचनों के आधार पर हम जानते हैं कि हमें पता चलता है कि हम आत्मा के अनुसार चलते हैं या शरीर के अनुसार चलते हैं। और हम यह भी जानते हैं कि वे कौन हैं जो आत्मा के अनुसार चलते हैं। इन वचनों के द्वारा प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे, पवित्र आत्मा आपकी सहायता करे और अपने वचन में बढ़ाए। प्रेज़ द लॉर्ड।